आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद और हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 4 और इसकी एक्सरसाइज 4.6 को हम फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। और इसमें याद रखें कि हमारे पास कॉज हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया, यानी कि हाइपरबोलिक फंक्शन हमारे पास आ गया है। तो जब भी हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन आएगा तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। याद रखें कि हम मैजिक सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी हाइपरबोलिक फंक्शन हमारे पास आएगा तो हमें कुछ फार्मूलाज को याद रखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ जी, एज वी नो डैट cos hyperbolic square x over 2 is equal to minus cos hyperbolic square x over 2 minus sin hyperbolic square x over 2 is equal to 1 होता है। और इसके अलावा cos hyperbolic x जो है ये इक्वल होता है cos hyperbolic square x over 2 प्लस sin hyperbolic square x over 2। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये दो हमारे पास फार्मूले यहाँ पे लगेंगे। तो अब हम इन फार्मूलाज को पुट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1/(1/) ए, और यहाँ पे हम अपने तौर पे 1 लिख लेंगे प्लस बी इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिख लेंगे और यहाँ पे डी एक्स लिख लेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। ऊपर वाले 1 की जगह कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसे ही आ जाएगा 1, ये इधर आ जाएगा ए, और 1 की जगह पे क्या लिख लेंगे, कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2 माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2 प्लस बी इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2 इंटू डी एक्स। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ ज़रा चलते हैं। तो याद रखें हमारे पास ये दो हमने फार्मूलाज लगा लिए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे और बी को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1/, ए को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा ए कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2 माइनस ए साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2। ये बी को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा बी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2 प्लस बी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2 इंटू डी एक्स। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, एक कॉस वाले जो फंक्शन है उनको पहले मैं लिख लेता हूँ और साइन वाले फंक्शन को ज़रा बाद में लिख लेता हूँ। जी हाँ, तो ये आ जाएगा 1/, ए कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2 प्लस बी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2। ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा बी वाला, पहले लिख लेता हूँ, बी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2 माइनस ए साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2 इंटू डी एक्स। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, अब इन दोनों फंक्शन में से मैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2 कॉमन ले लूँगा। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2 प्लस बी माइनस ए इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2 इंटू डी एक्स। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम कुछ एक दो केसेस बना लेते हैं।
तो केस ज़रा इस तरह से बना लेते हैं। पहले केस बनाते हैं केस 1, जिसमें हम कह लेते हैं कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी है। तो इसका मतलब है कि ए माइनस बी जो है ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ए पहले आना चाहिए, तो इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूँगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1/a प्लस बी इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2। यहाँ पे मैं माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस बाहर आ जाएगा और ए के साथ प्लस हो जाएगा, बी के साथ माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2 इंटू डी एक्स। ठीक है जी, इसको अब ज़रा नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं लिखता हूँ। यहाँ स्टूडेंट्स ये केस नंबर 1 हम स्टडी कर रहे हैं अभी। केस नंबर 1 हमारे पास क्या बना है, 1/a प्लस बी इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2 माइनस ए माइनस बी इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2 इंटू डी एक्स। यहाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय 2 जो है ये कॉमन ले लेता हूँ। तो ये आ जाएगा जी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा जी ए प्लस बी, और जिसके साथ जिसको कॉमन लेते हैं उधर दूसरी साइड पे उसको डिवाइड भी करवाया जाता है। तो इधर ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2 जो है वो डिवाइड में भी आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2 ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2। ठीक है जी, ऊपर मैं डी एक्स ही लिख लेता हूँ। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये 1/cos स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर क्या हो जाएगा, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर। ऊपर मैं लिख लूँगा सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2 इंटू डी एक्स, और नीचे आ जाएगा ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, और साइन ओवर कॉस टेन होता है तो टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर आ जाएगा, टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम मैजिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है जी, तो मैजिक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या है कि हम पुट कर लेंगे टेन हाइपरबोलिक एक्स ओवर 2 इज इक्वल टू टी, और इसका जब डिफरेंशियल लेंगे तो टेन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2, एक्स ओवर 2 का डेरिवेटिव 1/2 और एक्स का डी एक्स, और टी का डिफरेंशियल डी टी आ जाएगा। यहाँ से 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। ठीक है जी, तो जो ऊपर वाला जो फैक्टर है इसकी जगह 2 डी टी आ जाएगा, टेन की जगह टी आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ स्टूडेंट्स तो अब ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2 डी एक्स की जगह 2 डी टी लिखेंगे ओवर ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, और टेन हाइपरबोलिक एक्स ओवर 2 की जगह टी तो स्क्वायर है तो टी का भी स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या करता हूँ, टी को ज़रा जो है वो सिंगल कर लेता हूँ, यानी कि टी के साथ जो फैक्टर है उसके साथ डिवाइड करवा लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये मैं अगर ए माइनस बी कॉमन ले लूँ तो यह आ जाएगा 2 इंटू डी टी ओवर ए माइनस बी, इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, ए माइनस बी इधर डिवाइड हो जाएगा और इधर से कॉमन आएगा तो टी स्क्वायर रह जाएगा, इधर मैं लिख देता हूँ ए माइनस बी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स 2/a-b जो है ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल के बाहर लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 2/a-b इंटू डी टी ओवर, इसका अगर मुझे स्क्वायर बनाना हो तो मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों लिख लूँगा। तो ये आ जाएगा a प्लस बी ओवर a माइनस बी के स्क्वायर रूट का स्क्वायर
माइनस टी का स्केयर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फार्मूला क्या लग जाएगा, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर कांस्टेंट का स्केयर माइनस वेरिएबल का स्केयर, ये इक्वल किसके होता है स्टूडेंट्स, ये इक्वल होता है 1/2 इंटू कांस्टेंट इंटू नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट प्लस वेरिएबल ओवर कांस्टेंट माइनस वेरिएबल। ठीक है जी, ये इस फैक्टर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला लगा लेंगे, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2/a माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट का स्केयर माइनस वेरिएबल का स्केयर किसके इक्वल होगा, 1/2 इंटू कांस्टेंट क्या है, ये पूरा स्केयर रूट कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ a प्लस बी ओवर a माइनस बी। ठीक है जी, और ये आ गया हमारे पास। उसके बाद आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, कांस्टेंट क्या है a प्लस बी ओवर a माइनस बी का स्केयर रूट प्लस x की जगह यहाँ पे वेरिएबल क्या है जी t, यहाँ पर भी आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ a प्लस बी ओवर a माइनस बी माइनस वेरिएबल क्या है जी t आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पहले नंबर पे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ओवर a माइनस बी का स्केयर रूट। ठीक है जी। और ये a माइनस बी की पावर 1/2 और ये a माइनस बी की पावर 1 है, तो ऊपर 1 है नीचे 1/2 है, तो ये 1/2 जो पावर नीचे है इसको जब ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगी पावर। तो जब इसकी पावर माइनस हो जाएगी तो ऊपर पावर 1 है नीचे पावर 1/2 है। ठीक है जी। इनकी पावर्स को मैं माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी की पावर 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 ओवर इसकी पावर 1/2 आ गई ना इन दोनों को जब मैंने हल किया, तो ये आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ a माइनस बी इंटू स्केयर रूट ऑफ a प्लस बी। ठीक है जी। तो ये मेरे पास हल हो गया। अब ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ स्केयर रूट a माइनस बी, एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ a प्लस बी, और ये इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा स्केयर रूट ऑफ a माइनस बी इंटू टी। नीचे भी जब मैं एलसीएम लूँगा तो नीचे भी स्केयर रूट a माइनस बी एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ a प्लस बी माइनस, सॉरी यहाँ पे ये प्लस आएगा, ये माइनस आ जाएगा इंटू स्केयर रूट ऑफ a माइनस बी इंटू टी प्लस सी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब इसको ज़रा नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखते हैं, फिर इसको ज़रा सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद केस 2 की तरफ चलेंगे हम। यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास ये बन रहा है 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ a माइनस बी इंटू स्केयर रूट ऑफ a प्लस बी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ स्केयर रूट a माइनस बी इंटू स्केयर रूट ऑफ a प्लस बी प्लस स्केयर रूट ऑफ a माइनस बी इंटू टी ओवर स्केयर रूट ऑफ a माइनस बी इंटू ओवर स्केयर ऊपर है जी स्केयर रूट ऑफ a प्लस बी माइनस स्केयर रूट ऑफ a माइनस बी इंटू टी प्लस सी। यहाँ स्टूडेंट्स तो ये दोनों फैक्टर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या आ जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का स्केयर रूट 1 ओवर ए स्केयर माइनस बी स्केयर का स्केयर रूट इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस बी का स्केयर रूट प्लस ए माइनस बी का स्केयर रूट इंटू टी ओवर ए प्लस बी का स्केयर रूट माइनस ए माइनस बी का स्केयर रूट इंटू टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब स्टूडेंट्स हमने टी किसके को लेट किया था, टी हमने पुट किया था tan x/2 की जगह, तो टी की जगह हम tan x/2 लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ स्केयर रूट ऑफ ए प्लस बी प्लस स्केयर रूट ऑफ ए माइनस बी, और टी की जगह आ जाएगा
tan हाइपरबोलिक x बाई टू इनफैक्ट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी और t की जगह आ जाएगा tan हाइपरबोलिक x बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब स्टूडेंट्स केस टू की तरफ हम चलते हैं। केस टू हमारे पास क्या आ जाएगा, तो याद रखें स्टूडेंट्स, केस वन में हमने बी को ग्रेटर किया था ए से, तो केस टू में हम क्या कर लेंगे कि दूसरे फैक्टर को यानी कि ग्रेटर कर लेंगे। हमने पहले ए को बी से ग्रेटर किया था, बी को ए से ग्रेटर कर लेंगे। तो केस टू की तरफ अब हम चलते हैं। ठीक है जी, केस वन हम डिस्कस कर चुके हैं। केस वन में हमने ये पढ़ा था कि ए जो है वो बी से ग्रेटर है और ए माइनस बी ग्रेटर है ज़ीरो से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी जो है वो ग्रेटर है, बी ग्रेटर है ए से, तो जिसका मतलब है ए माइनस बी जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर होगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं ज़रा नेक्स्ट। तो हमने किसके ऊपर ये केस लगाया था, हमने ये केस लगाया था इस फैक्टर के ऊपर। ठीक है जी, इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर ए प्लस बी इंटू काज हाइपरबोलिक स्केयर एक्स बाई टू माइनस ए माइनस बी इंटू साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स बाई टू। तो इसको मैं अगेन लिखता हूँ, फिर ये वाला केस हम अप्लाई करते हैं। वन ओवर ए प्लस बी इंटू काज हाइपरबोलिक स्केयर एक्स बाई टू, काज हाइपरबोलिक स्केयर एक्स बाई टू। ठीक है जी, माइनस ए माइनस बी इंटू साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब ये हम केस नंबर टू अप्लाई करेंगे। तो याद रखें बी ग्रेटर है ए से, मतलब कि बी माइनस ए ग्रेटर दैन ज़ीरो है, तो यहाँ पे हमें बी माइनस ए करना पड़ेगा, यानी माइनस को आप अंदर हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, वन ओवर ए प्लस बी इंटू कॉज हाइपरबोलिक स्केयर एक्स बाई टू, ये आ जाएगा प्लस ये बी प्लस हो जाएगा जब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा, और ए माइनस हो जाएगा, बी माइनस ए इंटू साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, काज हाइपरबोलिक स्केयर एक्स बाई टू को हम यानी कि कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, काज हाइपरबोलिक स्केयर एक्स बाई टू जब कॉमन आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी माइनस ए इंटू कॉज हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। हमने यहाँ पे कॉमन लिया तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्केयर हाइपरबोलिक एक्स बाई टू ओवर काज हाइपरबोलिक स्केयर एक्स बाई टू और ओवर डी एक्स आ जाएगा। ये वन ओवर काज हाइपरबोलिक स्केयर एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स बाई टू। इसके ऊपर लिख लेंगे सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स ओवर आ जाएगा ए प्लस बी माइनस ए। तो ये साइन हाइपरबोलिक स्केयर ओवर काज हाइपरबोलिक स्केयर क्या आ जाएगा, टेन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स बाई टू। ठीक है जी, तो अब अगेन हम मैजिक सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। टेन हाइपरबोलिक एक्स बाई टू इक्वल टू आ जाएगा टी के इक्वल। ठीक है जी, यहाँ से हम निकालेंगे डी एक्स की वैल्यू, सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स बाई टू की वैल्यू। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स बाई टू इंटू वन बाई टू आएगा, वो टू उधर जाके मैं मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, इंटू डी एक्स लिख लेते हैं, टू इधर मल्टीप्लाई होगा तो टू डी टी आ जाएगा। ठीक है जी, टी का डिफरेंशियल डी टी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स सीकेंड स्केयर हाइपरबोलिक एक्स बाई टू इंटू डी एक्स की जगह टू डी टी लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा टू इंटू डी टी ओवर ये ए प्लस बी माइनस ए, टेन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स बाई टू की जगह टी का स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि टी स्केयर को ज़रा
यानी कि सिंगल कर लेंगे, अलहदा कर लेंगे, तो b माइनस ए के साथ हम डिवाइड यानी कि b माइनस ए को कॉमन ले लेंगे यहाँ से। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा, जब हम b माइनस ए को यहाँ से कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा, 2 इंटू डी टी, और यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा a प्लस बी ओवर a माइनस बी, सॉरी b माइनस ए। ठीक है जी, ये b माइनस ए आ जाएगा इसके नीचे, a प्लस बी ओवर b माइनस ए, प्लस ये b माइनस ए यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है जी, तो इधर मैं लिख लेता हूँ b माइनस ए। ठीक है जी, तो इसको आगे लिखते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लास्ट जो फैक्टर बना है वो क्या बना है, 2 इंटू डी टी ओवर ए प्लस बी ओवर बी माइनस ए। ठीक है जी, तो इंटू सॉरी प्लस टी का स्केयर, और इसमें से हमने कॉमन निकाला था b माइनस ए। ठीक है जी, तो 2 ओवर b माइनस ए कॉन्स्टेंट है तो इसको हम बाय लिख लेंगे, 2 ओवर b माइनस ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी ओवर, इसकी जगह मैं स्केयर और स्केयर रूट दोनों लगा लूँगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी ओवर बी माइनस ए का स्केयर रूट का स्केयर आ जाएगा प्लस t का स्केयर, यानी कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा 1 ओवर कांस्टेंट का स्केयर प्लस वेरिएबल का स्केयर, ये इक्वल हो जाएगा 1 ओवर कांस्टेंट इंटू tan इनवर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 ओवर बी माइनस ए इंटू इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर कांस्टेंट यानी कि स्केयर रूट ऑफ ए प्लस बी ओवर बी माइनस ए। ठीक है जी, इंटू tan इनवर्स वेरिएबल क्या है t ओवर कांस्टेंट क्या है स्केयर रूट a प्लस बी ओवर बी माइनस ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे इनको ज़रा अलग कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, जब इनको इकट्ठा करेंगे तो 1 माइनस 1/2 1/2 आ जाएगी पावर, तो ये आ जाएगा 2 ओवर b माइनस ए का स्क्वायर रूट इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, इंटू tan इनवर्स t ओवर स्क्वायर रूट ए प्लस बी ओवर बी माइनस ए प्लस सी। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू tan इनवर्स t ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी ओवर बी माइनस ए प्लस सी। तो स्टूडेंट्स t की जगह पे हम क्या लगा लेंगे, tan हाइपरबोलिक x बाय 2। ठीक है जी, tan हाइपरबोलिक x बाय 2 हम लगा लेंगे तो ये आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू tan इनवर्स t की जगह पे आ जाएगा tan हाइपरबोलिक x बाय 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी ओवर बी माइनस ए प्लस सी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। तो फ़िलहाल अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।